ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संस्कृत साहित्य अभ्यासः पंचतंत्र की कक्षा संख्या 8 को पढ़ेंगे। 7 कक्षा मैंने आपको पढ़ा दी है, आज 8वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ गद्य और श्लोक पढ़ाए थे और उनका अर्थ बताया था। ठीक है जी। यहाँ से हमने आरंभ किया था और काफी हमने पढ़ा दिया था आपको, यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, 7वें श्लोक तक। तो आज की कक्षा में व्याकरण का अभ्यास करना है। सामान्य जितना भी हो सकता है व्याकरण का अभ्यास कर लेंगे, फिर अगली कक्षा में फिर श्लोक पढ़ेंगे। चलिएगा। तो ये है हमारा, ये तो आपको मैंने बता ही दिया था, ये तो सामान्य हो गया है। मित्र भेदः। तो मित्र भेदा मन मित्रों का भेद, मन मित्रों की फूट। तो क्या समास होगा? मित्राणाम भेदाः मित्र भेदः। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। मित्राणाम भेदाः मित्र भेदः। और फिर आगे है अथातः। तो अथ अतः। तो अब माने अब आरंभ करते हैं यहां से अतः। तो अका सवर्ण दीर्घा लग गया ये। ठीक है। ये क्या है? इता माने यहां से एतद शब्द से तसिल बनता है। ध्यान देंगे, एतद शब्द से बनता है तसिल, प्रत्यांत शब्द बनता है अतः। और इदम शब्द से बनता है इताह। ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये कुल मिलाकर के दोनों माने यह, माने यह और यहां से। ठीक है। तो अतः और इतः का समान ही अर्थ होता है एक तरह से। ठीक है। बस इतना ही सा काफी है। प्रारभ्यते, ये क्या है आपका? आरंभ किया जाता है। अब आरंभ किया जाता है। मित्र भेदः नाम प्रथमम तंत्रम। तो ये कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य। ध्यान रखेंगे। माने मित्र भेद नामक प्रथम तंत्र को आरंभ किया जाता है। तो कर्म का है ये। कर्म क्या है इसका? ये तो ये कर्म में सब जगह प्रथमा आ रही है। आप देखेंगे क्या होती है? प्रथमा है। और उसके अनुसार ही ये प्रथम पुरुष लट लकार का है। कर्म में प्रारभ्यते। कर्ता या साइलेंट है। कर्ता साइलेंट माने विष्णु शर्मा के द्वारा। तो यदि कर्ता लाएंगे तो क्या हो? विष्णु शर्माणा। मित्र भेदो नाम प्रथमम तंत्रम प्रारभ्यते। आरंभ किया जाता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य का नियम था। कर्म में प्रथमा होती है। ये क्या? मित्र भेदः। तो यहाँ संधि हो गई है हशीच, उत्व और ओ हो गया। नाम ये अव्यय है। तो नाम का अर्थ नाम वाला। प्रथमम तंत्रम। ठीक है। तंत्र ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए प्रथमम में भी नपुंसकलिंग आया है।
चलिएगा, यस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत यत् शब्द का, अयम पुल्लिंग है, ये पता, ये सामान्य है। अका सवर्ण संधि हो गई। आदिमः, ये आदिमा का अर्थ है आदि में होने वाला। क्या आदि शब्द से एक मा प्रत्यय होता है और मैं आदि में होने वाला, इस अर्थ को कहने के लिए। श्लोक, ठीक है, ये हो गया। तो व्याकरण इतना हो गया हमारा। वर्धमानो, वर्धमानः, तो ये क्या है आपका वृद्ध धातु है। वास्तव में क्या है, वृद्ध, ये ऐसी। यहां पर क्या है, शानच प्रत्यांत है, बढ़ता हुआ शानच प्रत्यांत। क्योंकि वृद्ध धातु क्या है, इसका रूप वर्धते बनता है, तो ये शानच प्रत्यांत से वर्धमानः, ये शानच प्रत्यांत, ध्यान देंगे। ये आगे वर्धमाना तो विसर्ग को उत्वादि होकर के तो ओ हो गया हसीच से। तो महान, स्नेह, ये तीनों क्या है, विशेषण है। इसके दोनों, ये दोनों, ये क्या है, ये महान मन बहुत बड़ा, वर्धमान बढ़ता हुआ, ये दोनों स्नेह के विशेषण है। तो स्नेह पुल्लिंग है, तो ये भी पुल्लिंग हो गए दोनों। एक वचन है, एक वचन हो गए, प्रथमा व्यक्ति है, प्रथमा व्यक्ति हो गई। फिर आगे है, इसमें कोई संधि नहीं है। सिंह गो वृषयोर बनी, तो सिंह गो वृषयोः, ये क्या है, षष्ठी विभक्ति द्विवचनांत ले सकते हैं अथवा सप्तमी विभक्ति भी ले सकते हैं, दोनों में एक ही रूप बनेगा। इसमें समास करेंगे, सिंहश्च गो वृषभश्च सिंह गो वृषभौ तयोः सिंह गो वृषयोः। कौन सा समास हुआ, इतरेतर योग द्वंद्व समास। और वने सप्तमी व्यक्ति का एक वचनांत का है। वन में, पिशुनेन अतिलुब्धेन, यहाँ आका सवर्ण दीर्घ लग गया, तो पिशुनेन अतिलुब्धेन का तृतीय व्यक्ति का एक वचनांत है। जम्बुकेन, ये जम्बू का क्या विशेषण है, ये पिशुनेन और अतिलुब्धेन। तो पिशुन शब्द, पिशुनेन, तो पिशुन शब्द का ये बन गया तृतीया में रामायण के समान अतिलुब्धेन, अतिलुब्ध का अतिलुब्धेन बन गया। ठीक है। जम्बुकेन विनाशिता, तो ये क्या है, ये भी कर्मवाच्य है। कता प्रत्यय ये कर्म में आया है। विनाशिता में एक क्या, कता प्रत्यय कर्म में आया है। तो इसका कर्म क्या है, ये वर्धमान महान स्नेह। तो कर्म के अनुसार इसमें इसका कता प्रत्यांत का लिंग वचन और विभक्ति होगी, तो ये कर्म में प्रथमा होगी। कर्ता ये है, कर्ता में तृतीया हो गई है। ये आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझाया गया है। अब आप यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं। ये हमने आपको प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के जो अनुवाद सिखाने का कोर्स था उसमें खूब पढ़ाया। ठीक है। अब वहाँ यहाँ घटा करके देख सकते हैं कि वो नियम हमने आपको पढ़ाया था वो सही पढ़ाया था या गलत पढ़ाया था। ठीक। विनाशिता, विनाशिता क्या है, कता प्रत्यांत है। वी पूर्वक णिजंत नश आदर्शन में नश धातु है, उसको णिच आया है और फिर कता प्रत्यय आया है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिएगा, ये हो गया। आगे है तद यथानुश्रूयते, तद और यथा मिला दिया, तद यथा हो गया। अनुश्रूयते सुना जाता है। ठीक है, ऐसा सुना जाता है। तो अनुपूरक शु धातु से ये यहाँ पर सुना जाता है। क्या सुना जाता है, ये सुना जाता है। तो ये वास्तव में कर्मवाच्य है। कर्म इसका आगे आ रहा है, ये अनुशूयते, तो अनुपूरक शु धातु से कर्मवाच्य का बनाया है। ठीक है, अनुशूयते क्या सुना जाता है जी, अस्ति, अस्ति अस धातु का लट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का। दाक्षिणात्य सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, दक्षिण में होने वाला। जनपदे, जनपदे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत। महिला आरोप्यम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। नाम वाला अव्यय। नगरम, ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है। तत्र धर्मोपार्जित भूरि विभवः। ठीक है, इसमें यहाँ पर समास करेंगे। ये क्या है, वर्धमानक नाम का जो वणिक पुत्र है उसका विशेषण है। ठीक है,
क्या वर्धमान नामक, तो क्या धर्म उपार्जित भूरि विभव, तो इसमें ऐसा करेंगे, धर्मेण उपार्जितम भू उपार्जितः भूरि विभवः येन वर्धमानेन सह वर्धमानः वर्धमानकः धर्मोपार्जित भूरि विभवः। एक बार में बहुब्रीहि समास कर दिया। क्या कर दिया? बहुब्रीहि समास। धर्म के द्वारा उपार्जित बहुत सारा धन किया गया है जिसके द्वारा, तो अनेक मन पदार्थ से बहुब्रीहि समास हो गया। तो ये यहाँ पर हसीच संधि लग गई, ठीक है। वर्धमान को यहाँ पर भी हसीच संधि है, तो नामवाची शब्द है। नाम वणिक पुत्र, तो वणिजः पुत्र वणिक पुत्र, ध्यान रखेंगे। मूल शब्द क्या है? ये वाणिज्य, वाणिज्य। तो वणिजः पुत्र वणिक पुत्र, समास में वणिक पुत्र बनेगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और हसीच लग गया, ठीक है। बभूव, ये क्या है? भू धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है, बभूव बभूवतुः, ठीक है। चलिए, था, आगे है इसमें तस्य, षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत तत् शब्द का पुल्लिंग में, कदाचिद और रात्रौ, रात्रि शब्द का सप्तमी में एक वचन में रात्रि बनता है, वो रात्रौ बनता है। शय्यारूढ़स्य, शय्यारूढ़स्य इसमें समास होगा, शय्यायाम आरूढ़ः शय्यारूढ़ः। ये शय्या और आरूढ़ दो शब्द हैं, ठीक है। शय्या पर लेटा हुआ, तो शय्यायाम आरूढ़ः शय्यारूढ़ः तस्याम तस्य शय्यारूढ़स्य, तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। चिंता प्रथमा व्यक्ति जानता है, समुत्पन्ना समपूर्वक उत्पूर्वक, पद धातु है, पद धातु से कत प्रत्यय का है और स्त्रीलिंग में इसका विशेषण है चिंता। यत, ये अव्यय की अर्थ में, प्रभूतेपि, यहाँ संधि हो गई, प्रभूते अपि, प्रभूते सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, अपि एंगा पदांत से क्या हो गया? पूर्व रूप हो गया। वित्तेर्थोपायश्चिंतनीया, तो अलग करेंगे, वित्ते सप्तमी व्यक्ति वचनांत है, फिर अर्थोपाया, ठीक है। तो अर्थोपाया यहाँ पर संधि हो गई, वही एंगा पदांत, तो अर्थस्य उपायाः अर्थोपायाः, ये समास होगा इसमें, अर्थोपाया में षष्ठी तत्पुरुष समास। और फिर ये विसर्ग को स हो जाएगा और श्चुत हो जाएगा तो श हो जाएगा, श। तो चिंतनीयाः, ये क्या है? चिंत धातु से अनियर प्रत्यांत का है, क्या? अनियर प्रत्यय, चाहिए अर्थ में होता है। ऐसे ही कर्तव्याश्च, ये क्री धातु से तव्य प्रत्यय का है, बहुवचन में प्रथमा व्यक्ति कर्तव्यास, तो विसर्ग को स को श हो जाएगा, फिर च और इति आद गुणा लग गया, चेती बन गया है, ठीक है। यता उक्तम, तो यतः था ये, वही भो भगो अगो पूर्वस्य योषि और लोपः शाकल्यस्य, ये क्या हो गया? लोप हो गया है। तो यता उक्तम च पर सवर्ण हो गया, ठीक है। ना ही अव्यय तद विद्यते, विद्यते विद धातु का ये आत्मनेपद के लट लकार का रूप है, ठीक है। ये दिवादिगण में है, विद्यते क्या है? दिवादिगण में, तो दिवादिव्यशन से शन हो जाता है। किंचिद अर्थेन, तो किंचिद यद अर्थेन, यद अर्थेन ऐसा है, तो अलग अलग है ये, तो ना सिद्ध्यति, तो ये भी सिद्धि धातु का ही है, ठीक है। सिद्ध्यति, सिद्ध्यति बन गया है। यत्नेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांत, मतिमांस तस्माद, तो ये यहाँ पर वास्तव में क्या था? माति मान, ठीक है। आगे तस्माद आ रहा है, तस्माद, तस्मा पंचमी व्यक्ति एक वचनांत का है,
तो यहाँ पर क्या होता है, त के परे रहते यहाँ पर ना को क्या है, नश्छब्य प्रशान, नश्छब्य प्रशान से क्या हो जाता है, इस न को र हो जाता है, क्या हो जाता है, र रू हो जाता है, और ये यहाँ अनुस्वार हो जाता है। फिर इस र को विसर्ग होता है, ठीक है, और विसर्ग को, वो विसर्ग नहीं, फिर यहाँ पर र को क्या हो जाएगा, खरबसानी और विसर्जनीय विसर्ग होगा, फिर विसर्ग को विसर्जनीय से सा हो जाएगा, तो फिर ये मध्यमांस ऐसा बनेगा। तो ध्यान रखें, नश्छब्य प्रशान सूत्र लगता है यहाँ पर। अर्थम एकम द्वितीय व्यक्ति जानता है, प्रसादयेत ये विधिलिंग का है, ठीक है, प्रपूर्वक सात धातु का अण्यंत का रूप है, विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का। यस्या अर्थाः सामान्य, यस षष्ठी व्यक्ति वचनांतम अर्थाः प्रथमा व्यक्ति वचनांत, तो विसर्ग को स हो जाएगा, विसर्जनीय से सा। तस्य मित्राणि प्रथमा व्यक्ति वचनांत, ध्यान रखिए मित्र शब्द क्या है, नित्य नपुंसक लिंग है, रूप तीनों वचनों में चलेंगे, ठीक है। यस्य अर्थाः आकाशवाणी संधि, तस्य सामान्य बांधवाः प्रथमा व्यक्ति वचनांत है। यस्य अर्था, ये भी ऐसे पुमान लोके, तो क्या है, पुमान लोके, पुमान शब्द है वास्तव में क्या है, पुमान, तो यहां पर क्या है, तोरली लग गया है, क्या लग गया, तोरली, तोरली से न को ल हो गया, पुमान लोके सप्तमी व्यक्ति विक्रांत है। यस्यार्था सामान्य सा च पंडिता, ये पहले बहुत बार आ चुके हैं, सरल हैं, ठीक है। और न सा विद्या, वह विद्या, तो ये विद्या स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग है। न तद दानम, सभी प्रथमा व्यक्ति वचनांत है। न तत्शिल्पम, यहाँ पर क्या होगा, षष्ठ छोटी, षष्ठ छोटी से श को छ हो गया है, और स्तोष्णश्चित्त से इसको त को च हो गया है, ठीक है। तो तत्शिल्पम ऐसा है, न सा कला, न तत्स्थैर्यम, ही अव्यपद है। धनी नाम, ये धा है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत का, धनियों का। याचकई, याचकई ही है, तो यहाँ संधि मिलाकर के लिख रहे हैं, इसलिए याचकई, तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत का, याचक का। यत न, क्या यत न, तो ये न को क्या हो गया है, नकार हो, यरोनुनासिकोवा, यरोनुनासिकोवा से क्या हो गया, ता को न हो गया। गीयते, ये गा धातु कर्म वाच्य में है, ठीक है, कर, ये सभी कर्म है और ये कर्म वाच्य में है, ये इसका कर्ता है, कर्ता में तृतीय व्यक्ति दी गई है, और कर्म में प्रथमा एक विभक्ति है, सभी का ये कर्म है, माने इसका ये है तो बहुत सारे, तो न सा विद्या गीयते, न सा विद्या, ये सारा यत, यत न गीयते, वास्तव में इसका यत शब्द है जो सभी को जोड़ रहा है, यत माने जो क्या, न सा विद्या न तद्दानम, तो इसका वास्तव में यत कर्म है ये, तो इसके कारण से ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन आया है। इहा इदम शब्द का है, ठीक है, इह माने यहाँ अव्यय है, लोक के सामान धन नाम, परोपी, पराह अपि, परोपी, अतोरोर अपुलता दपुलते, और आदगुणा एंगा पदांत दत्ती। सुजनायते, ये लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का है, ठीक है। स्वजनोपि दरिद्राणाम, षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है, यहाँ संधि वही स्वजन अपि स्वजनोपि हो गया। सर्वदा अव्यपद है ये, ठीक है, सर्व शब्द से बना हुआ। दुर्जनायते, ये प्रथम लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का है। ये हो गया। अर्थेभ्या अति प्रवृद्धेभ्य, तो ये पंचमी व्यक्ति का तो अर्थेभ्या, तो यहाँ पर भी वही लग गया, अतोर अपुलता दपुलते से संधि हो गई, ठीक है। और आहतेभ्य, आहत से पंचमी व्यक्ति है, आहतेभ्य इतस्ततः, तो इतारा यहाँ पर विसर्ग को वही रू को या को लोप हो जाएगा, भो भगो अगो अपूर्व से योशी लोप शाकल्य से, तो हट गया। इतस्ततः
तो यहाँ विसर्ग को सा हो गया, ठीक है। इता तथा इधर उधर से अव्यय है। प्रवर्तन्ते प्रपूरक वृत्तु धातु से लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का है। क्रियाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, सर्वाः ये भी है प्रथमा व्यक्ति। पर्वतेभ्यः इव आपगाः, आका सवर्ण दीर्घ संधि हो गया, आपगाः, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, यह होकर के उसको लोप हो गया है। पूज्यते, ठीक है, पूज्यते यद अपूज्योपि, तो न यहाँ अपूज्य में संधि वो समास है, न पूज्य अपूज्य, फिर अतोर पुलत दपुलत लग गया, ठीक है। यद अगम्योपि गम्यते, जो अगम्य, न गम्य अगम्य, नहीं तत्पुरुष समास हो गया, वही पूर्व संधि हो गई है, अतोर पुलत दपुलते। गम्यते गम धातु का ये कर्मवाच्य का, ध्यान देंगे, कर्मवाच्य का। कर्तृवाच्य में तो गच्छति बनता है, गम्यते कर्मवाच्य का है, तो यहाँ कर्म क्या है, ये है अगम्य। पूज्यते ये भी कर्मवाच्य का है, इसका कर्म क्या है, अपूज्य, ठीक है। इसी प्रकार से वंद्यते अवंद्योपि, तो ये कर्मवाच्य का है, वंद धातु का है, तो ये अवंद इसका कर्म है, संधि सामान्य। सा प्रभावो हसीचा लग गया, धनस्य षष्ठी व्यक्ति एक गणांत है, च अव्यय पद है। तो इसमें कोई ऐसा विशेष तो व्याकरण नहीं था, सामान्य व्याकरण है, ठीक है। और आपने जो संस्कृत की कक्षाएं पढ़ी हैं वो उनका यहाँ पर आपको अभ्यास करना होगा, जो वहाँ, क्योंकि पढ़ करके छोड़ देने से आपको नहीं, सब भूल जाएंगे। बार बार अभ्यास करने से तभी तो आपको अर्थ निकालना आएगा शास्त्रों का, ठीक है। केवल 3 मास की संस्कृत पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये कक्षा चला रहा हूँ, ठीक है। यदि आपकी व्याकरण में रुचि है तो व्याकरण की यहाँ पर ये कक्षा पढ़ सकते हैं, यदि व्याकरण में रुचि नहीं है तो बिना व्याकरण वाली सभी कक्षाएं आप पढ़ते जाइएगा, ठीक है, सामने लिखा हुआ है। आगे की कक्षा में मिलते हैं। ये 8वां हमारा श्लोक है। अशनादिन्द्रियाणि वस्योः कार्याण्यखिलान्यपि एतस्मात् कारणात् वित्तं सर्वसाधनमुच्यते। धन की प्रशंसा की जा रही है अभी, और धन का महत्व है, धन का जीवन में महत्व आप सभी जानते हैं। सर्वेभ्यो नमः।